आज का पहला प्रश्न है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 18 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, 22 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश और 21 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, ठीक है, ए ऑप्शन 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ए ऑप्शन 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या है 12, 16, 8 या फिर 10। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 12। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में शामिल हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ शामिल थी, लेकिन संशोधन अधिनियमों में 4 और अनुसूचियाँ जोड़ी गईं। पहली अनुसूची 1951 में जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 1985 में और 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 और 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 में जोड़ी गई। जबकि 10वीं अनुसूची जो थी वो 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और पहली अनुसूची जो है जो 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें सूची 1 में राज्य और सूची 2 में उससे संबंधित की नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना। तो इसका जो सही सुमेलन है वो है आपका नए राज्यों का गठन, जो है भारत संविधान की धारा 3। ठीक है, नागरिकता संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार भारत संविधान का भाग 3 और न्यायाधिकरण की स्थापना धारा 323A। तो इसका सही सुमेलन जो है वो आपका है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता भाग 2, केंद्र शासित प्रदेश भाग 7, नगर पालिकाएँ भाग 9A और चुनाव आयोग भाग 15। तो इसका कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो भाग 7 में ना दिए जाकर भाग 8 में दिए गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम सूचीबद्ध करती है और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन पहली अनुसूची जो है वो राज्यों के नाम को सूचीबद्ध करती है और उनके क्षेत्र को बचाती है। दूसरी अनुसूची में है, इसमें वेतन और भत्ते सार्वजनिक पद को संभालने वाले अधिकारियों के दिए गए हैं और तीसरी अनुसूची में जो है वो शपथ का प्रावधान है और चौथी सूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात कही गई है। तो अगला प्रश्न है कि संवैधानिक संरक्षण देने के लिए राज्य भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया है। 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जिसे जून 1951 में पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसमें भूमि सुधार और जिम्मेदारी उन्मूलन से संबंधित कानूनों के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन है रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे या फिर कृषि। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कृषि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। तो इसका सही जो आंसर है कौन सुमेलित नहीं है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि समान नागरिक संहिता जो है, ठीक है, यह अनुच्छेद 48 में नहीं है, यह अनुच्छेद 50 में दिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवीं अनुसूची या फिर निदेशक तत्व? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, संविधान की प्रस्तावना। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल है, जिसे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इस प्रकार यह भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, प्रस्तावना। संविधान की आत्मा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की आत्मा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना को मसौदा समिति के सदस्य के एम पनिक्कर के द्वारा परिभाषित किया गया था। मुंशी के अनुसार कि हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में सुभाष कश्यप के अनुसार है कि यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है और संविधान प्रस्तावना पर टिकी हुई संरचना है। जबकि भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में मान्यता दी है। इसलिए यदि प्रश्न पूछा जाता है कि पूछा जाता है, ठीक है, कि डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में स्थित है तो विकल्प डी सही होगा, अदरवाइज विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक भाग माना? बेरूबारी केस, ए गोपालन केस, प्रिवी पर्स केस या फिर केशवानंद भारती केस? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को मूल संरचना का भाग माना है, जबकि बेरूबारी केस में प्रस्तावना को संविधान का एक भाग मानने से इनकार किया था। अगला प्रश्न है, राज्य हर जगह है यह शायद ही कोई अंतर छोड़ता हो या कथन की अवधारणा को स्पष्ट करता है? कल्याणकारी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, लोकतांत्रिक राज्य या फिर पुलिस राज्य? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ठीक है, कल्याणकारी राज्य। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली है क्योंकि लोकसभा सीधे लोगों के द्वारा चुनी जाती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। डी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, भारत में संघवाद, अभिकथन है कि भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं है और भारत एक संघीय राज्य नहीं है। कौन सा कथन सही है? दोनों ए आर सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है? जिसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। क्योंकि भारत जो है, भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं है, ये सत्य है, लेकिन भारत संघीय राज्य नहीं है, ठीक है, यह गलत है। क्योंकि भारत एक संघीय राज्य के रूप में कई विशेषज्ञ जो हैं वो भारत को संघीय राज्य के रूप में मान्यता देते हैं। जैसे केसी एक संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय का संविधान के रूप में कहा है, क्योंकि भारत का संविधान भावना में एकात्मक लेकिन प्रकृति में संघीय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि अधिकार नागरिकों के खिलाफ राज्य के दावे हैं? मूल अधिकार वह विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में शामिल होते हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। नागरिक अधिकार कई नागरिकों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि अधिकार जो हैं राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। यानी किसी के अधिकारों के सम्मान के बिना मानव विकास पूरा नहीं हो सकता है। मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, अन्य शब्दों का विचार अधिकारों के महत्व में भारी विस्तार हुआ है। अधिकतर राज्यों के अधिकार पर सीमा लगाते हुए ये मूल अधिकार जनता को संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मौलिक अधिकारों के लिए हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा और सभी दुनिया के साथ एक समझौता कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन?
तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान को नागरिकों को मौलिक संविधानों की गारंटी प्रदान मिलती है? 12 से 15, 12 से 30, 15 से 35 या फिर 14 से 32? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है 6 मौलिक अधिकार जनता को दिए गए हैं, जिनके सभी नागरिक हकदार हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन है कि अभिकथन और कारण पर आधारित है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर पैदा करने के उद्देश्य से असमान लोगों के साथ अलग व्यवहार कर सकती है और समान लोगों के बीच कानून समान होना चाहिए और समान रूप से प्रशासित होना चाहिए। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ए और दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 24। संविधान का अनुच्छेद 24 बाल शोषण से मुक्त होने के अधिकार को संबोधित करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक व्यवसायों में काम करने की अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 21 या फिर 22? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 19। क्योंकि भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता सीधे तौर पर नहीं दी गई है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि भाषण और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में शामिल है। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के प्रावधान में शामिल है? पहला है धर्म प्रचार के प्रसार की स्वतंत्रता, सिखों के द्वारा कृपाण पहनने और ले जाने का अधिकार, सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने का राज्य का अधिकार, धार्मिक निकायों के द्वारा लोगों के धर्म परिवर्तन का अधिकार। कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है? 1, 2, 3, 3 और 4, 3 और 4 या फिर उपरोक्त सभी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1, 2, 3, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। ठीक है, धार्मिक निकायों द्वारा धर्म परिवर्तन का अधिकार ये धार्मिक स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।